नए साल में 3 नए संगठन की सदस्यता संभालेगा भारत। भारत ने दिखाया यूएनएससी को उसकी औकात। अब भारत छीनेगा चीन की अस्थायी सदस्यता। एक साथ 3 संगठन की अध्यक्षता कर भारत ने लगाई दहाड़। भारत की दहाड़ दे चीन ने साधी चुप्पी। अब चीन का होगा खेल खत्म। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं G20 की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता में जिस देश के पास उसकी अध्यक्षता होती है वही मुद्दे उठाता है। G20 की अगली मीटिंग में किस मुद्दे पर चर्चा होगी। और दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा अनौपचारिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह तुर्की और चीन पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान को अवैध रूप से हथियार दे रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरह से चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया है, खासकर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, उस पर भी प्रश्न उठते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये कुछ 10 से 15 दिन पहले की बात है, जहां कश्मीर में जब भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों पर हमला किया, तब वहां से भारतीय सैनिकों को तुर्की में बनी हुई बंदूकें मिली, जो ये साफ स्पष्ट करती है कि तुर्की पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान के आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में जब G20 की मीटिंग होगी, तब भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है और चीन और तुर्की जैसे देशों को मीटिंग में सीधा जवाब देने के लिए खड़ा कर सकता है, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी अध्यक्षता भारत को मिली है। दोस्तों, ये अध्यक्षता हर महीने बदलती है। अब दोस्तों, जो कि दिसंबर महीने की अध्यक्षता भारत को मिली है। ऐसे में दोस्तों, आतंकवाद तो भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर भारत G20 में तो चीन, पाकिस्तान और तुर्की को घेर ही रहा है। साथ ही साथ चीन के वीटो पावर और तुर्की, जो कि वर्तमान में अपने मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, आतंकवादियों को फंडिंग करने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है, उसको भी कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कहे तो दोस्तों, तुर्की और चीन तो इस महीने वैसे भी गए हैं। हालांकि दोस्तों, भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को इसी महीने रहेगी। लेकिन G20 की अध्यक्षता तो भारत के पास 2023 के पूरे वर्ष रहेगी। लेकिन दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तुर्की के लिए ये दोनों संगठन इतनी चुनौती खड़ी नहीं करते जितनी कि वासेनार अरेंजमेंट की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वासेनार अरेंजमेंट, जिसका सदस्य भारत सन 2017 में बना था, आज 5 साल बाद भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है। दोस्तों, वासेनार अरेंजमेंट दरअसल कन्वेंशनल वेपन और नॉन कन्वेंशनल वेपन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, इन सब वेपनों पर निगरानी रखता है और इन सब के अवैध लेन देन पर तथा सभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तथा न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक और हथियारों के हस्तांतरण पर नजर रखता है। जिसके तहत इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी ऐसी खतरनाक तकनीक का हस्तांतरण है किसी गलत देश के हाथ में न चला जाए, जो कि उसका गलत उपयोग कर ले। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वासेनार अरेंजमेंट ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई देश किसी अन्य संगठन को या किसी दूसरे आतंकी संगठन को अवैध तौर पर हथियार न दे रहा हो, खासकर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। अब दोस्तों, यहीं से चीन, पाकिस्तान और तुर्की की समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले ही भारत की कश्मीर से आतंकवादियों के पास तुर्की में बनी गन्स मिली है, तथा इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो उल्फा नामक उग्रवादी संगठन है, उसके संदर्भ में भी भारत के पास कई ऐसे सारे सबूत हैं, जहां पर ये लगभग साफ हो चुका है कि चीन इसको वित्तीय सहायता से लेकर हथियार तक मुहैया कराता है, ताकि पूर्वोत्तर भारत में हमेशा अशांति बनी रह सके। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में ये उग्रवादी संगठन हमला करते हैं, खासकर मिजोरम, असम वगैरह में, और उसके बाद भागकर म्यांमार के पहाड़ी इलाके में छुप जाते हैं, जहां पर इनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। और इन उग्रवादियों का बेस कैंप म्यांमार और चीन की सीमा के काफी नजदीक भी देखा गया है। चूँकि दोस्तों, इस समय म्यांमार में सैन्य शासन और उस सैन्य शासन को चीन का काफी समर्थन प्राप्त है, खासकर वित्तीय तौर पर। इस कारण दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ जो उग्रवादी संगठन है उसको म्यांमार में पनाह दिलवाता है। अब दोस्तों, भारत के पास तुर्की और चीन इन सब के खिलाफ काफी सबूत हैं, और ये सबूत काफी पुख्ता हैं, जो ये साबित करते हैं कि तुर्की, जो अभी फाइनेंस इलेक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, वो भारत में उग्रवादी संगठन और आतंकवादी संगठनों को अवैध रूप से हथियार मुहैया करा रहा है। ऐसे में दोस्तों, वर्तमान में भारत के पास G20 की अध्यक्षता, वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरती हुई शक्ति प्रदान करती है। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत के पास इन तीनों संगठनों की अध्यक्षता है, ये अपने आप में इन भारत की डिप्लोमेसी को दिखाता है। ये बताता है कि भारत की तुलना विश्व की महाशक्तियों में होती है, क्योंकि दोस्तों, एक साथ 3 संगठनों की अध्यक्षता मिलना ये कोई आम बात नहीं है और किसी भी देश को नहीं दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में
अमेरिका में हुए आतंकी हमले 9/11 और मुंबई आतंकी हमला 26/11 का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसे हमले दोबारा नहीं होने देंगे। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने अपने राजनीतिक मतभेद दूर करके एक होना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों चीन की खैर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है और यूएनएससी की मीटिंग में मुद्दे क्या होंगे ये भारत को तय करने का अधिकार है। अब दोस्तों चीन की यहाँ इसलिए रूह कांप रही है क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि दुनिया भर से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन हर जगह से भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई है और चीन का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है अशांति फैलाने का, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या भारत के साथ टकराव, उसके बाद चीन का यूएनएससी के अस्थायी सदस्य पद से रास्ता साफ कैसे हो उसके लिए चर्चा चल रही है। अब दोस्तों पहली बार है जब अमेरिका ने भी कहा है कि भारत यूएनएससी अस्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार है। और वहीं रूस के राजदूत ने भी कहा कि भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए रूस 101% भारत का समर्थन करता है। रूस ने कहा भारत ही वर्ल्ड लीडर है। वहीं फ्रांस ने भी कहा कि भारत वो सारी शर्त पूरी करता है जो एक अस्थायी सदस्य के लिए होनी चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता के संबंध में बात ये चल रही है कि सदस्य उतने ही रखो और यूएन के चार्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव कर उसमें ऐसा क्लॉज डाला जाए जहां चीन को अस्थायी सदस्य के पद से हटाकर भारत को इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाए। चूंकि भारत को पूरी दुनिया एक शांति प्रिय देश के रूप में देखती है और दक्षिण एशिया से लेकर सारे अफ्रीकी देशों का भारत को पूरा समर्थन है, क्योंकि भारत ने पहले भी और अभी भी इन सब अल्प विकसित और विकासशील देशों की बात यूएन के हाई मीटिंग्स में उठाई है, न कि चीन की तरह जिसने इसका सिर्फ शोषण किया है।